नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, जिस प्रकार चंद्रदेव के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ठीक उसी प्रकार भगत के पास अपना कुछ नहीं होता है, वो अपने गुरु महाराज की भक्ति और ज्ञान से प्रकाशित। इसलिए भक्त को, शिष्य को हमेशा सद्गुरु की शरणागत रहना चाहिए। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि जयंती महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शनिधाम शनि तीर्थ हसोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान की दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिले। मित्रों, साथियों, 12 के 12 राशियों के लिए जून 2024 का महीना कैसा रहेगा आपके सामने हो। और जून अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि जून के महीने में देवादिदेव शनिदेव की शनि जयंती है, वट सावित्री व्रत है, गंगा दशहरा है, निर्जला एकादशी है और 4 ग्रहों का वृषभ राशि में मेल। और जून में ही देवादिदेव शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होंगे। क्या होगा, क्या संकेत मिल रहा है 12 के 12 राशियों के लिए? क्या जीवन में परेशानियां आएगी या दूर होगी तकलीफें? कामकाज, कारोबार, नौकरी में उपलब्धि मिलेगी या उलझनों का सामना करना पड़ेगा? कैसा रहेगा आपका निजी जीवन? परिवार के लोग साथ रहेंगे या पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या रहेगी उठापटक? व्यवसाय में मिलेगी शानदार सफलता या फिर है संघर्ष? इन सब का लेखा जोखा लेकर मैं आपके सामने हूं। जून 2024 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है? जून 2024 आपके लिए नक्षत्र गणनाओं के माध्यम से क्या कुछ लेकर आने वाला है? थोड़ा सा ग्रह नक्षत्रों को देख लेते हैं। जून 2024 में, जून 2024 के पहले दिन यानी 1 जून को मंगल देव अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में प्रवेश करेंगे। 12 जून को शुक्रदेव का संचरण मिथुन राशि में होगा। 14 जून को बुध देव स्वराशि मिथुन में संचरण करेंगे और 15 जून को सूर्यदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 29 जून को बुध देव कर्क राशि में संचरण करेंगे और 29 जून को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होंगे। जून के महीने में सूर्यदेव, बुध देव, शुक्रदेव और बृहस्पति देव के संयोग से चतुर्गुरी योग वृषभ राशि में बन रहा है। इस चतुर्गुरी योग का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर और इस प्रभाव के प्रतिकूल जो समस्याएं होगी उससे बचने का क्या उपाय है, सब कुछ लेकर आया हूं जून के इस 12 राशि के वीडियो में। मित्रों, साथियों, कैसे बदल सकते हैं आप अपने जीवन की दशा और अपने दृष्टिकोण को, क्योंकि आने वाले हैं शनिदेव की शनि जयंती। मित्रों, मेरे आराध्य धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति के दाता शनिदेव का शनि जयंती है और शनि जयंती के पावन पर्व पर यदि कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में कहीं कोई परेशानी है तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिलेगा। और एक बात कहना चाहता हूं, 6 जून 2024 देवादिदेव शनिदेव का जन्म दिवस है और शनि जयंती के इस महापर्व पर अद्भुत अद्भुत पूजा श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में है। छतरपुर मंदिर से मात्र 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में अद्भुत शनिदेव का यह शनि तीर्थ क्षेत्र है। आपकी जीवन की समस्या तो समाधान शनिदेव है और है आपके जीवन में किसी तरह का भय तो भय से मुक्ति शनिदेव करते हैं। है दर्द आपके पास तो दवा शनिदेव है और है समस्या आपके पास तो समाधान शनिदेव है। 6 जून 2024 शनि जयंती की इस पावन पर्व पर पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में और करिए प्रभु के दर्शन के आपका कल्याण हो। बहुत कुछ बताऊंगा जून के इस वीडियो में 12 के 12 राशियों के लिए, बहुत कुछ बताऊं, लेकिन ध्यान रखिएगा कर्मों में शुद्धिकरण, कर्मों में विश्वास। शनिदेव का यही संदेश होता है कि अपने कर्मों में शुद्धिकरण रखो, कर्मों में विश्वास रखो, मां बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, अपने राष्ट्र प्रेम और ओम शाम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करो। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। शनि शत्रु नहीं मित्र है, शनि भाग्य विदाता है, शनि कर्म के दाता है, शनि अमंगलकारी नहीं मंगलकारी है। उस मंगलकारी देव की कृपा दृष्टि पाने के लिए जून के महीने में 12 के 12 राशियों के लिए उपायों का खजाना लेकर आया हूं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा। मित्रों, साथियों,
संपूर्ण ग्रह योगायोग के हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि चतुर्ग्रह योग वृषभ राशि में है और जिस तरह की ग्रह योगायोग और गणनाएं हैं, इन उपायों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। मैं राष्ट्र को भयभीत नहीं करता हूं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, हथेली में सरसों नहीं उगाता हूं, और न मैं कभी दावा करता हूं कि आप मेरी बात को स्वीकार करें। मैं अपने अनुभव को लेकर आ रहा हूं अपने राष्ट्रवासियों के लिए, और जून का महीना अब आपके लिए बड़ा ही उपयोगी रहे, इसके लिए बहुत उपाय लेकर आए हूं, प्रत्येक राशि का अलग अलग। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि चतुर्ग्रह योग है वृषभ राशि में, सनातन मजबूत हो, राष्ट्र मजबूत हो, राष्ट्र हित में राष्ट्रवासियों को सोचना होगा। और वृषभ राशि में जब जब बृहस्पति देव आए हैं, दुर्घटनाओं का संकेत मैदनी ज्योतिष देती है। ये दुर्घटनाएं नहीं हो तो मनाइए शनिदेव को, क्योंकि शनिदेव की जन्म जयंती है 6 जून 2024 को। कैसे मनाएं शनिदेव को, आप सबके लिए मैं उपायों का खजाना भी लेकर, पर लेकिन मैं एक बात याद दिलाऊंगा आपको कि ये जो राशिफल है ना, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि, आपके लगन, सब सारी विधियों को मैं ध्यान में रखकर लिख रहा हूं। और राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी, सबके लिए राशिफल है। राशिवासियों, 6 जून को शनि जयंती महोत्सव है और 6 जून की पूर्व संध्या पर अद्भुत शनिदेव का अनुष्ठान करने जा रहा हूं, रुद्राभिषेक करने जा रहा हूं। राशिवासियों, आप इस रुद्राभिषेक में और शनि तेलाभिषेक में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबर पर संपर्क करके आप अवश्य शनिदेव के इस अनुष्ठान का हिस्सा बन सकते हैं। मित्रों, साथियों, 6 जून को शनि जयंती है और उसकी पूर्व संध्या यानी 5 जून 2024 रात्रि 12 बजे सैकड़ों हजारों संतों के साथ मैं प्रभु की महाआरती करूंगा। मैं राष्ट्र से निवेदन करता हूं कि इस आरती के दर्शन मात्र से आपका कल्याण होगा। पधारे शनिधाम और करिए इस आरती का दर्शन कि आपका कल्याण होगा। न मना रहे। अब मैं राशि चक्र की छठी राशि यानी भज चक्र की छठी राशि यानी कन्या राशि वालों के लिए जून 2024 का महीना कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए जून 2024 में ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत मिल रहा है, राशिफल की चर्चा करूं। कन्या राशि, राशि अधिपति बुधदेव है। इस राशि के जातक बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और बुधदेव को नवग्रहों में राजकुमार का पद हासिल है, ये ध्यान रखिएगा। कन्या राशि के जातक परिवर्तनशील होते हैं, परिवर्तनशील उनकी विचारधारा होती है, धन प्राप्ति अर्जित करने में उत्सुक रहते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और व्यवस्थित जीवन जीना पसंद करते हैं। इन्हें कार्यों में प्रबंधन करने का आनंद आता है, अनुशासन प्रिय है और अनुशासन में रहने के कारण ये कार्यों में सफलता हासिल करें। ये लोग कार्यक्षेत्र में व्यवहारिक और काम में दक्ष होते हैं, लेकिन यदि मेहनत और परिश्रम के बाद भी इन्हें सफलता नहीं मिलती तो ये निराश बहुत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन इस राशि के लोग समीक्षा करने में माहिर होते हैं, दूसरों के गुण और दोष का विवेचन इनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है। ये कुछ बातें थी कन्या राशि वालों के लिए। अब जून 2024 का महीना कैसा रहेगा, जरा पहले ग्रह योगायोग को देख लेते हैं। कन्या राशि की राशि अधिपति बुधदेव है। माह के आरंभ में सूर्य देव, शुक्रदेव और बृहस्पति देव के साथ वृषभ राशि भाग्य स्थान से संचरण करेंगे। 12 जून को शुक्रदेव मिथुन राशि 10वें भाव से संचरण करेंगे। 14 जून को मिथुन राशि में बुधदेव 10वें भाव में आ जाएंगे। 29 जून को बुधदेव कर्क राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे और 15 जून को सूर्यदेव मिथुन राशि 10वें भाव से संचरण करेंगे। 14 जून को बुधदेव मिथुन राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे। यह है इन ग्रहों का। और मंगल की देव की बात करें तो मंगल देव अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में 8वें भाव में रहेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 6ठे भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव मीन राशि 7वें भाव, केतुदेव कन्या राशि लगन भाव में संचरण। यह है जून 2024 में ग्रह योगायोग। इन ग्रह योगायोगों में मोटा मोटा देखूं तो जून 2024 नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना। लाभ, सफलता, खुशी के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा। नौकरी, व्यवसाय, कामकाज में बाधाएं भी है, उठापटक और चुनौतियां भी है। इस महीने युवा और विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लापरवाही से बचना होगा, खर्चों पर काबू करना होगा। लेकिन यदि आप प्राइवेट नौकरी में है, प्राइवेट नौकरी में प्रमोशन का योग है, सरकारी कार्यों में लाभ मिलेगा। कैरियर, कारोबार, कामकाज को लेकर जो समस्याएं है, यदि आप मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, परिश्रम करते हैं तो मेहनत और परिश्रम का फल भी मिलेगा आपको, समस्याओं का अंत भी होगा, परंतु थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है। यह समय आपके लिए थोड़ा शांति के साथ बिताने वाला होगा,
क्योंकि चैलेंजेज है, लेकिन ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं, अपॉर्चुनिटी भी है। पारिवारिक स्थितियां प्रतिकूल हो सकती है, यानी मैं छोटे में शॉर्ट में कुछ कहूँ तो पारिवारिक जीवन में कुछ उठापटक का संकेत है, लेकिन शत्रु संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। परिवार के विवृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। गणना इस बात का संगीत पूर्वार्ध थोड़ा सा सावधानी का, उत्तरार्ध में सफलता ही सफलता है। उत्तरार्ध में परेशान से मुक्ति मिलेगी, रुके हुए काम बनेंगे, पारिवारिक जीवन में अनुकूलता आएगी, दाम्पत्य सुख बढ़ेगा, जीवन साथी से लाभ मिलेगा, धन प्राप्ति के अच्छे संकेत है और भाग्य का सितारा चमकेगा। कब? उत्तरार्ध में, 12 जून के बाद। 12 जून के बाद नौकरी में पदोन्नति भी होगी, लेकिन थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है। कामकाज कारोबार नौकरी में सावधानी नहीं रखी तो धन हानि का संकेत भी। मेहनत परिश्रम संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा और काम में मुनाफा भी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य और संयम से काम करना और विवेक से काम करना होगा। ये था मोटा मोटा कन्या राशि वालों के लिए जून 2024 में मेरा संकेत। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय समाज परिवार शिक्षा और स्वास्थ्य के हिसाब से जून 2024 का महीना कैसा रहेगा, अब मैं विस्तार से बताने जा रहा हूं। प्रत्येक सब्जेक्ट को खोलकर बताऊंगा कि कामकाज कैसा रहेगा, नौकरी कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, परिवार कैसा रहेगा, सर पर विस्तार से बात करूं। सबसे पहले बात करूंगा मैं युवाओं और विद्यार्थियों के लिए जून के महीने में पंचमेश शनिदेव के छठे भाव में संचरण का जून का महीना शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से मन अनुकूल रिजल्ट पाने के लिए कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम का संकेत दे रहा है। परिश्रम मेहनत संघर्ष है, लेकिन सफलता दामन चूमे। चुनौतियां हैं, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, बस क्या करना है, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और पंक्चुअलिटी, सफलता में 4 चांद लग जाए। आप खिलाड़ी है तो आपके यश में वृद्धि होगी, सरकार से लाभ मिलेगा, शिक्षा में प्रोत्साहन मिलेगा। नवम भाव में विराजमान बृहस्पति की नवम दृष्टि छठे भाव पर रहने से उस शिक्षा में पूर्ण सफलता का योग नजर आ रहा है। माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे और उनके अनुसार चलेंगे तो कैरियर कामकाज कारोबार शिक्षा के क्षेत्र में मन अनुकूल सफलता है, लाभ मिलेगा। लगन भाव में केतुदेव विराजमान है तो व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति को अपने ऊपर हावी होना और लापरवाही नहीं, लापरवाही से नुकसान है, इस बात का ध्यान। लापरवाही से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन माह के उत्तरार्ध में जो कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे शिक्षा हो, हर क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों को सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, नई रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। व्यवसाय हो चाहे नौकरी, उत्तम अवसरों के साथ युवाओं को सफलता का संकेत नजर आ रहा है 12 जून के बाद। ये था युवा और विद्यार्थियों के लिए जून 2024 का मेरा संकेत, मेरा अनुभव। अब कारोबार नौकरी आर्थिक दृष्टिकोण के हिसाब से जून का महीना गणनाएं इस बात का संकेत दे रही कि परिस्थितियां अच्छी बनेगी। मेहनत परिश्रम संघर्ष तो जरूर है, लेकिन अपॉर्चुनिटी के अच्छे मौके हैं। माह के आरंभ में धनेश शुक्रदेव, लग्नेश दशमेश बुधदेव, सप्तमेश और चतुर्देश बृहस्पति और द्वादश सूर्यदेव के साथ भाग्य स्थान में संचरण कर रहे हैं। 12 जून के बाद व्यवसाय नौकरी में अनावश्यक उतार चढ़ाव से मुक्ति मिलेगी। आप नौकरी समय आपके लिए अनुकूल है, सहकर्मियों का अच्छा सहयोग मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति का संकेत है, अतिरिक्त आय के साधन बढ़ेंगे, परिश्रम में सुधार होगा, काम बनने शुरू होंगे, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, प्रयासों के अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। यदि आपका रोजगार नहीं रोजगार मिलेगा, प्रयत्न और मेहनत के अनुरूप धन लाभ भी होगा। व्यवसाय विस्तार के लिए प्रयासरत लाभ मिलेगा, परंतु सप्तम भाव में विराजमान राहुदेव संकट दे रहे हैं। इस समय हल्की सी चूक मोटा नुकसान दे सकते हैं, इसलिए धैर्य और संयम का परिचय दे। 12 जून तक कोई भी परिवर्तन वयोवृद्ध सदस्यों की सलाह के बिना नहीं करेगा। संयम रखे, धैर्य रखे। 12 जून के बाद धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में होने लगी। बहुत जरूरी है सोच समझकर पूंजी निवेश करें और संभव तो साझेदारी से बचे। 12 जून तक धन हानि का पूर्ण संकेत है, लापरवाही से बचे। शनिदेव का छठे भाव में विराजमान होकर 12वें भाव को सप्तम पुरुष देखना इस बात का संकेत मिल रहा है कि बहुत जरूरी है अनावश्यक वाद विवाद कोर्ट कचहरी के मामलों से अपने आप को दूर रखना। शत्रु संबंधी परेशानियों में बुजुर्गों की सलाह बहुत जरूरी है, और जितने आप मौन रहेंगे और अपने काम पर ध्यान देंगे तो शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये था आपके लिए कारोबार कामकाज आर्थिक दृष्टिकोण से जून का महीना। पारिवारिक दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों की जून का महीना इस बात का संकेत दे रहा है कि परिवार में सुख रहे, शांति रहे या पीड़ा परेशान रहे, आप पर निर्भर करेगा। और उसमें आपके बोल, आपकी वाणी, आपके शब्द आपको सफलता भी दिला सकते हैं और परेशानी में, इसलिए शब्दों का चयन अच्छा रहना चाहिए। पूरे महीने सप्तम भाव में राहुदेव विराजमान रहेंगे। एक तरफ शनिदेव है, दूसरी तरफ मंगल देव है। सप्तम भाव प्रभावित होगा तो थोड़ा सा पारिवारिक सुख में बाधा पहुंचेगी। पारिवारिक जीवन अनावश्यक उठापटक और कलहपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है अपनी वाणी की भी, और आपने वाणी में संयम रखा तो कोई परेशानी नहीं। किसी भी प्रकार के विवादों में पड़ने से बचना चाहिए। संतान पक्ष को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। पैतृक संबंधी मसलों से दूर रहे, अन्यथा परिवार में विरोध झेलना पड़ सकता है। माह के आरंभ में दूसरे भाव के स्वामी शुक्रदेव नवम भाव में चतुर्थेश और सप्तमेश बृहस्पति के साथ विराजमान है। यात्राओं का दौर रहेगा।
भाई बहनों से अनुकूल संबंध बनेंगे। लगन भाव में केतु देव सप्तम भाव में राहु देव की उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि जीवन साथी से आपसी समन्वय और विश्वास और सहयोग में कमी नहीं आने दे, अन्यथा परेशानी आ जाएगी। जीवन साथी के प्रति किसी तरह का संशय कलह परेशानी का कारण बनेगा। इसलिए इस महीने व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति फॉल्स इल्यूजन से बचना अपनों के साथ। माह के उत्तरार्ध में फिर बता रहा हूं कि पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, पारिवारिक मसले निपटेंगे, आपकी दूरदर्शी से जो आप काम करें उसमें लाभ मिलेगा और दाम्पत्य सुख अनुकूल रहेगा। व्यवसाय में परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा और परिवार के साथ बाहर घूमने फिरने का मौका, लेकिन कब? 12 जून के बाद। कन्या राशि वालों के लिए जून का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। छठे भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर मंगल देव पर है और तीसरी दृष्टि के कारण वाहन आदि सावधानी चलाना बहुत जरूरी। दुर्घटना की प्रबल संभावना। नक्षत्र गणना सर्जरी का संकेत रहे, लापरवाही नहीं करेगा। स्वास्थ्य को लेकर इस महीने किसी तरह की लापरवाही नुकसान देगी। साफ सफाई पर ध्यान दें, स्वास्थ्य पर थोड़ा सा परेशानी है। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान पर ध्यान दें, प्रकृति के साथ जुड़े। श्वास, ब्लड इन्फेक्शन, शुगर, हाई बीपी, लो बीपी संबंधी कोई भी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। खांसी जुकाम ना हो इस पर भी ध्यान दें, खान पान पर विशेष ध्यान दें, अच्छा रहेगा। उत्तरार्ध में थोड़ा सा राहत है, लेकिन 12 जून तक विशेष सावधानी का संकेत है। अब सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और बृहस्पति देव का जो चतुर्गुरु योग है वो आपके भाग्य स्थान में बन रहा है। भाग्य स्थान में 4 ग्रहों का योग आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती लाएगा। इसमें आपको कैरियर के क्षेत्र में कुछ बदलावों का सामना करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी में स्थानांतरण का योग है। अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं से धन लाभ भी हो सकता है। मित्रों साथियों, 6 जून 2024 को शनि जयंती का महान पर्व है। शनिदेव आपका कल्याण करे, आपका शनिदेव आपकी रक्षा करे और शनिदेव आपके मेहरबान हो। 6 जून शनि जयंती के इस पावन पर्व पर श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में एक भव्य आयोजन है और शनि जयंती के इस पावन पर्व पर करे शनिधाम में शनिदेव के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। मित्रों साथियों, किसी ने भी आपको भयभीत किया हो शनिदेव की 7.5 महादशा, कंटक शनि, किसी से, तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में दर्शन करने से आपका कल्याण। मित्रों साथियों, 6 जून को शनि जयंती है और 6 जून की पूर्व संध्या यानी 5 जून को अद्भुत शनिदेव की महाआरती है। रात्रि 12 बजे 10 बजे तक आप शनिधाम के प्रांगण में पधारें और महाआरती का दर्शन करें। आपके कष्ट और आपके परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। मित्रों साथियों, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में कहीं भी परेशानी है तो हर रोज सुबह और शाम शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और साथ में शुद्ध सरसों का तेल का दीपक जलाए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र की 3 माला और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की 1 माला लगातार 25 अप्रैल 2025 तक करेंगे। कष्ट, परेशानियां, दुख आपके पास नहीं आए। शनि जयंती के पावन पर्व पर गाय को हरा चारा देना बड़ा शुभ रहेगा। शनि जयंती के इस पावन पर्व कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी कोई परेशानी है तो खाली घड़ा बहते पानी में प्रवाह करना आर्थिक कष्ट से छुटकारा दिलाएगा। मित्रों साथियों, पुनः मेरा निवेदन, 6 जून 2024 शनि जयंती महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। मित्रों साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी और दिल्ली एनसीआर के सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि 5 तारीख की रात महाआरती के दर्शन करें और 6 जून को आकर शनि भगवान के पूजन करें, तेलाभिषेक करें, आपके कष्ट मिटेंगे। नमः। मित्रों साथियों, ये था कन्या राशि वालों के लिए जून का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी। हाँ, ये आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धि से रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है
कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।